नमस्कार। वैवाहिक विवाद के मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 में जहां एक और यह नियम बनाया गया है कि शादी होने के 1 साल के भीतर विवाह विच्छेद का डिवोर्स का कोई मुकदमा न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसी अधिनियम की धारा 23(1) में यह नियम भी बनाया गया है कि डिवोर्स की कोई याचिका अत्यधिक विलंब से नहीं दाखिल होनी चाहिए। यानी कि यदि डिवोर्स की डिक्री दाखिल करने का आधार पति या पत्नी के पास है तो उन्हें ऐसी याचिका दाखिल करने में बहुत अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। एक उचित समय के भीतर ऐसी याचिका न्यायालय में दाखिल कर देनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक मामले में तथ्य यह था कि पति और पत्नी लगभग 22 वर्षों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और 22 वर्ष के बाद पति अधित्यजन के आधार पर, डिजर्शन के आधार पर डिवोर्स की डिक्री के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करना चाह रहा था। न्यायालय ने इस मामले में उसकी याचिका को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इस आधार पर कि 22 वर्षों का विलंब अनुचित और अत्यधिक विलंब है और पति इस विलंब के लिए कोई उचित कारण भी नहीं बता पा रहा था। राजेश बनाम रुक्मणी के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से नियम बनाया था कि प्रत्येक मामले में न्यायालय को इस तथ्य से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि कहीं इस याचिका को दाखिल करने में अत्यधिक विलंब तो नहीं हुआ है, अत्यधिक विलंब से तो यह याचिका दाखिल नहीं की जा रही है। यदि ऐसा नहीं है तभी उस याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए वैवाहिक विवाद के मामलों में पक्षकारों को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि यदि बहुत जल्दबाजी में छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स की डिक्री के लिए न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा अनुतोष प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने में बहुत अधिक विलंब तो नहीं हो रहा है। एक उचित समय के भीतर न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए याचिका दाखिल कर देनी चाहिए।